करीब 140 सत्र के बाद आज हम 25,000 के दर्शन कर रहे हैं। 26,277 ये है रिकॉर्ड लेवल, जो कि अब यहां से ज्यादा दूर नहीं दिख रहा है। 25,000 को तो पार करके हम ऊपर आ गए हैं। डीपी जरा ये बताइए कि ये जो तेजी बनी अचानक से, क्या ट्रिगर रहे, क्यों ये तेजी बन रही है और एफएनओ के आंकड़े आपको क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, आपको नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ 6 घंटे पीछे लेके चलता हूं और इस 6 घंटे पीछे के अंदर हमारे जो जिक्र हुआ था, अगर किसी को नहीं तो अभी पड़ा हुआ है, आप चाहें तो YouTube पे जाके चेक कर सकते हैं। हमने 3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से नोटिस कराई थी, मैं तीनों बता देता हूँ। पहला, निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत लाइट है, ये बात मैंने बहुत ज़ोर से आपको बताई थी और सुबह मैंने हरा रंग और लाल रंग ये आपके सामने भी दिखा था कि जैसे आप इसमें हरा रंग डाल देंगे तो ये बहुत ज़ोर से भागेगा और लाल रंग डालेंगे तो बहुत ज़ोर से गिरेगा भी। मार्केट ने आज शॉर्ट कवरिंग का हरा रंग डाला, क्या ज़बरदस्त तेज़ी आई, क्योंकि लाइट है इसलिए इतना तेज़ हुआ है। अगर ये लाइट नहीं होता तो इतना तेज़ नहीं होता। दूसरा इसके पीछे पॉइंट है, ये हमने निफ्टी के चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखे हैं। एग्जैक्टली सुबह ही गोला भी आपके सामने मार्क करके हमने आपको बताया भी था कि यहाँ पे मंथन हो रहा है। इसके नीचे आप वीक हो जाएंगे, इसके ऊपर आप स्ट्रांग हो जाएंगे। जैसे आप ऊपर का समय निकालते हैं आप स्ट्रांग होते जाते हैं। इस चार्ट को 2 मिनट के लिए जरा हटाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट आपको हमने बात बताई थी कि मार्केट के लो पे लेना और हाई पे बेच देना, और आपको थोड़ा गुरिल्ला वारफेयर अपनाना पड़ेगा। आज आपको पता है मार्केट का लो क्या है? चलो मैं ही आपको बताया तो बाजार का आज का लो क्या है। वो है 24,494, डेट मीन्स 24,500, ये आज बाजार का लो है। और सुबह का अगर आप हमारे लेवल्स देखेंगे तो हमने पहला सपोर्ट एरिया 24,500 ही बताया है और एग्जैक्टली 24,500 को टच करने के बाद मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस एरिया 24,800 को भी तोड़ दिया। ये कम देखने को मिलता है कि जिसमें एक ही दिन में बाजार अपने सपोर्ट को भी टच करे और बाजार अपने रेजिस्टेंस को भी टच करे। ये बहुत रेयर मिलता है, कम मिलता है, बट आज मिला। एक चीज़ मैंने और भी सुबह आपको बताई थी, वो बताई थी कि छुट्टी हो जाएगी छुट्टी करनी चाहिए उन लोगों को जिनको इंडेक्स में काम, ऑप्शंस में काम करना है। लेकिन निफ्टी वालों की छुट्टी नहीं की थी, उनसे ये कहा था कि आप आज बने रहना। और ये बात भी आपको बोले होगी कि 12 बजे के बाद आप मार्केट में एक्शन देखेंगे। 12 बजे से जस्ट पहले का चार्ट एक बार स्क्रीन पे दिखाओ, और वही चीज़ बिल्कुल सुस्त अभाव में पड़ा हुआ था और ज़ोर से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा था। लेकिन 12 बजे बाद मार्केट एक डिसाइसिव फैक्टर्स में आ गया, क्योंकि साफ पता लग रहा था बॉस डाटा देख के कि एडजस्टमेंट्स होने के लिए कुछ ना कुछ आपको बलिदान देना पड़ेगा। या तो आज यही बाजार आज पलट भी सकता था, ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ गया तो नीचे नहीं आ सकता था, नीचे भी आ सकता था, बट डाटा जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग होगा वैसे वैसे सारी बात होगी। तो दोनों तरफ से ओपन एंडेड था, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एंडेड है, बट हाँ इस तरह का मूवमेंट हो रहा था। एक और छोटा सा पॉइंट मेरे को आपके सामने रखना है, जरा दिखाइए रिलायंस इंडस्ट्रीज को और HDFC बैंक को। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज 2% ऊपर आ गया, बड़े शेयरों के बिना यह असंभव था। तो इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी थैंक यू करना चाहिए। जैसे 24,800 पार हुआ, मार्केट ने फिर देखे नहीं 200 पॉइंट, बहुत जल्दी से 200 पॉइंट और जोड़े। पहले 200 पॉइंट में पूरा दिन निकल गया और सिर्फ लास्ट के 200 पॉइंट में 10 मिनट निकले। कहाँ पे 5 घंटे और कहाँ पे 10 मिनट। ये लेवल की इंपॉर्टेंस है ब्रेक करने की। तो बहुत तगड़ा मुकाबला था। मतलब ये क्या हो गया 25,000 के ऊपर? आप पूछो मत, सुबह तो हालत इतनी खराब थी, इतना तगड़ा मुकाबला था। अब मैं बोल भी नहीं सकता कि मार्केट किधर जाएगा। फाइनली काफी नर्वसनेस के बाद आई एम वेरी हैप्पी। और वो जो अनएक्सपेक्टेड टर्न अराउंड हुआ, मतलब ठीक 24 और 25,000 के बीचों बीच समझ ही नहीं रहा था। वो जो मैं पूछती हूँ ना, ऊँट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल। तो अब जैसा है कि सुबह काफी लोगों को लगा होगा कल के लोस तोड़े, हमने ये सब किया है, एक बार 25,000 पहुंच के वापस ठंडे हो गए। जिस तरह FIs के परसों के सेलिंग के आंकड़े आए, आपको भी लगा होगा, कई लोगों को लगा होगा। इनफैक्ट सर अभी सुबह कोई तो हम बात भी कर रहे थे ना, मैं पूछ रही थी कि पहले 25,000 देखने के सौभाग्य प्राप्त होंगे या 24,000 के दर्शन करने पड़ेंगे। बिल्कुल, और हमने कहा भी कि 24,000 आने वाला नहीं जल्दी सर, 25,000 ही नहीं, 25,000 25,200 की रेंज दी थी। इनका कि ऊपर की रेंज 25,000 25,200 की वो पहले आनी चाहिए। मार्केट का मोमेंटम ठीक है, तो ओवरऑल ठीक है, बढ़िया है, अच्छी है, फर्स्ट क्लास है। तो एक सबसे बड़ी चीज है कि आज सुबह किसी को देख के ये नहीं लग रहा होगा कि आप आज 25,000 दिख सकते हैं, स्पेशली खुलने के बाद जिस तरह से हम नीचे आए। कल का लो हमने तोड़ा, कल का लो हमारा था 25,535 का था, आज हम 25,500 के नीचे भी गए। मेरे ख्याल से आज का लो 25,494 500 मान लीजिए। उस समय कहीं और देखिए ना, सुबह से एकदम
ये सपाट, बिल्कुल सपाट था। माफ कीजिएगा 24 था। 24 मैं थोड़ा एडवांस में 25 ओके 24। अब क्या हुआ? हाँ। दिन में ऐसा क्या हो गया? हाँ। कि आप ऐसे दौड़ लगा रहे हैं 1 बजे के बाद, पौन बजे के बाद, बराबर है? हाँ। 2 चीजें जो समझनी जरूरी, क्यों बाजार तेजी से भागा ये समझनी जरूरी। निफ्टी में शानदार रिकवरी की वजह क्या है समझिए। नंबर 1, करीबन 12:35-40 के आसपास, 12:30 बजे के आसपास एक स्टेटमेंट आया ट्रम्प साहब की तरफ से। वो दोहा घूम रहे कतर आजकल जी। और उन्होंने कहा है, आपके सामने आएंगी डिटेल्स, उन्होंने कहा है कि भारत ने ऑफर दिया है कि अमेरिका पर कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। हमने कुछ नहीं कहा, ट्रम्प ने कहा। कहाँ कहा? कतर में। क्या कहा? कि भारत अमेरिका पर टैरिफ नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं ट्रम्प ये इशारा कर रहे हैं कि भारत के साथ टैरिफ डील ऑलमोस्ट डन है और वो नहीं लगाएगा तो हम भी नहीं लगाएंगे। समझिए, कहीं न कहीं इसका मतलब है कि टैरिफ को लेकर उन्होंने अपना मन बना लिया। उन्होंने मन बना लिया। ये इंडिकेशन आते ही तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा है। वहीं से देखो, आप एक बात समझो, इस तरह की तेजी और मिड सेशन में ओपनिंग में हो गई बड़ी मूव आती है, क्लोजिंग में बड़ी मूव आती है। क्लोजिंग में बड़ी मूव क्यों आती है? आज बुधवार है, सॉरी गुरुवार, आज एक्सपायरी, तो एक कहीं के, लेकिन मिड सेशन में एकदम बुर्ज खलीफा बन जाए, हाँ, ऐसा जोर से खड़ा हो जाए, तो वो होता नहीं है कभी, अनलेस अनटिल कोई खबर हो। और इस खबर ने ट्रिगर किया। इस खबर ने क्या ट्रिगर किया? पहला शॉर्ट कवरिंग और दूसरा फ्रेश खरीदारी। फ्रेश खरीदारी तो आई, जो लोग साइडलाइन पर इंतजार कर रहे थे कि थोड़ा सेटल हो जाए, कर जाए, उसके बाद लेंगे, और वीकली एक्सपायरी का दिन है तो शॉर्ट करेंगे, और दोनों एक साथ हुए, फायरिंग ऑन बोथ द इंजन्स। ठीक है, दोनों एक साथ हुए। और ये एक साथ होते आपने क्या किया? पहले कल का हाई 24,765 पार किया, 24,850 की छोटी सी रुकावट थी वो पार हुई, 24,925 से 945 की रेंज में पिछले 3 दिनों में आप बार बार टॉप बनाकर रुके। 925 का हाई मिला था, 975 का हाई इंट्राडे में हुआ, वो भी पार हुआ। 25,000 जिसको आप माउंट एवरेस्ट मानते हैं, कल परसों तक हम वही बोल रहे थे। हाँ, माउंट एवरेस्ट ही हो गया था, नो डाउट। हमने भी 25,000 के स्टॉक से शॉर्ट कॉल भी दिया सुबह, अनडाउटेडली वो भी दिया कि भाई जिनको बेचनी है, बेचने वाले कोई बेचेंगे, और ये भी बोला कि लेने का काम 2 या 3 टुकड़ों में कर लिए, बेचने का काम सिर्फ एक ही बार करिएगा। उससे भी आइडिया लगता है कि आपको कितना बेचना है। बेचना है ही तो कम बेचना है, लेना है तो ज्यादा लेना है। तो अब 25,000 के ऊपर निकलने पर और शॉर्ट कवरिंग बढ़ रही है और बढ़ेगी भी। एक्चुअली ऑनेस्टली एक बात बताऊं आपको, हमारे बाजार तो पहले ही 25,000 हो जाने थे। हम ये बार बार लगातार कह रहे थे कि युद्ध के पहले हो जाते, जिस तरह से 16 दिन से FIs खरीद रहे। इसीलिए नहीं हुई कि युद्ध का डर था, और युद्ध का डर खत्म होते हमने कहा 25,000 होने भी चाहिए। लेकिन ये एक आध दिन बीच में थोड़े से रुक गए, हट गए, शॉर्ट कवरिंग, कभी क्या, कभी चीन की खबर आ गई, ट्रेड डील हो रही है। अल्टीमेटली बाजार बढ़ने का बहाना ढूंढ रहे थे। आज वो बहाना उनको, अच्छा ये बहाना भी कोई बहुत बड़ा बहाना नहीं है, हाँ। लेकिन बढ़ना ही चाहते हैं तो आपके पास बहाना मिल जाता है। वो कहते हैं कोई आपको बुलाया ना जाना चाहे तो आपके पास 50 बहाने हैं, जाने के लिए कोई बहाना नहीं, आना है बस। कुल मिला के तेजी का बहाना ढूंढ रहे थे, हो गई, ये सिंपल सी बात। ठीक है, तो अब फिर FIs के मन में तो शंका नहीं होगी, अब तो आएंगे पूरे जोश में। FIs तो बेचारे वैसे भी एक आध दिन बीच में छोड़ दे। देखो, हर आदमी हर रोज तो नहीं खरीद सकता, और कभी कभार तो FIs भी, सारे FIs एक जैसे थोड़ी है, एक ही देश की थोड़ी है, एक ही तरह का पैसा मैनेज करने वाले थोड़ी है। कई सारे हेज फंड है, कई सारे शॉर्ट टर्म फंड है, कई सारे लॉन्ग ओनली फंड है जो एक एक स्टॉक को 10 साल एवरेज होल्डिंग पीरियड इनका, ऐसे भी है। हर तरह के FIs है ना भाई। तो कभी कोई FIs का मूड आ गया तो कोई बेच भी तो सकता है, शॉर्ट टर्म FI वाला बेच भी सकता है आके, अच्छा इंडिया चाइना, चलो चाइना लेते इंडिया बेचते, कर सकता है ना किसी एक दो। बट ट्रेंड क्या है? ट्रेंड पिछले 1 महीने का ये है कि FIs खरीद रहे हैं, और आज की जो तेजी आई है इसमें पूरी संभावना है कि तगड़ी खरीदारी का आंकड़ा आएगा। क्यों आएगा वो बता दूं। सबसे बढ़िया तेजी कौन सी होती है यहाँ? सबसे बढ़िया तेजी वो होती है जब जहां आप खुलने के बाद गिरे, और गिरने के बाद किसी बढ़िया सपोर्ट लेवल पे पहुंचे, और वहां से पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पे बनाइए। दिस इज द क्वालिटी। तेजी की सबसे बढ़िया क्वालिटी, खराब माहौल से निकल के डे लो से डे हाई की यात्रा पूरी करें, और तब करें जब कोई सोचे ना। आज सुबह 24,500 पे कौन बोलेगा 25,000? मुझे एक आदमी बता दो, आज आएगा? आपको, मुझे, सबको पता है, हम भी बोल रहे थे, लेकिन आज तो हम भी, सुबह आपने पूछा था
24,000 25,000 मैंने कहा आज का नहीं बोल सकता, थोड़ा ज्यादा बोल दिया आपने। मैंने कहा लेकिन 25-200 आ जाएगा, लेकिन आज का तो मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि आज का आ जाएगा। तो ये आज की जो स्क्रीन की रिकवरी हुई ना, ये बता रही कि एफआईएस की दमदार खरीदारी के आंकड़े कल सुबह दिखेंगे अपने को। कल फिर मजा आएगा सुबह शो करने में।